बहुत लोगों को यही लगता है कि कर्म बड़ा है, क्योंकि हम लोगों ने अक्सर यही सुना है कर्म ही पूजा है, और लोग कहते भी हैं कर्म करो, और गीता में भी लिखा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये बहुत गहरी परिभाषा है, इसलिए मैं इन परिभाषाओं को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए मैंने स्वयं जानकर इन बातों को आप तक रखा, ताकि आप जानो, इन सब बातों का रहस्य जानो। मैं आपको रहस्य बता दूं इन बातों कि कसाई गाय को काटता है तो वो भी तो अपना कर्म ही कर रहा है। कसाई बकरे को काटता है, वो भी तो अपना कर्म ही करता है। शराबी शराब पीता है तो वो भी तो अपना कर्म करता है। जुआड़ी जुआ खेलता है तो वो भी तो अपना कर्म करता है। तो क्या कसाई का गाय काटना ये कर्म बड़ा है? क्या बकरे को काटना ये वाला कर्म बड़ा है? क्या गंजेड़ी का गांजा पीना ये कर्म बड़ा है? क्या नहीं। कर्म बड़ा कैसे हो जाएगा? अब कर्म को समझना पड़ेगा। अब कर्म को समझाएगा कौन? धर्म। ये बताओ, कसाई की कौन सम्मान इज्जत करता है? इसलिए कर्म श्रेष्ठ कौन सा? अब मैं आपको बताऊं, आपके घर में चलनी तो होगी आटा चालने की। जब आप रोटी बनाती हो ना मेरी माँ, तो पहले आटे को क्या करते हैं? चालते हैं। को अलग और बुरे को अलग। चलनी का केवल इतना रोल है कि वो अच्छे और बुरे को डिवाइड कर देती है, अलग अलग कर। उसी तरह जो धर्म है, जब तक आपके अंदर धर्म का ज्ञान नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, तो धर्म ही बताएगा, धर्म ही चलनी है, धर्म ही बताएगा कि कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म ना करें। कर्म में ये भाषा थोड़ी आपको, संचित क्रियमाण प्रारब्ध। कर्म कितने प्रकार का होता है? 3, समझो। पहला होता है संचित, फिर होता है क्रियमाण, और फिर होता है प्रारब्ध। तो मैं क्रियमाण से स्टार्ट करूं। जो हम कर रहे हैं, जोर से, जो हम अच्छा या बुरा जो हम कर रहे हैं वो क्रियमाण है। कौन सा कर्म हो रहा है? क्रियमाण। फिर ये क्रियमाण क्या होगा? संचित हो जाएगा। जो आज करने से ना कमाया, क्रियमाण से कमाया और कहां जमा हो गया? वो संचित हो गया। क्रियमाण फिर संचित, और फिर वही जो 500 रुपए आज कमाया तो आपने बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक में जमा करना मतलब स्टोर कर लेना, मतलब अब वो जमा हो गया। अब जब आप उससे निकालोगे कि भाई साहब मेरे 500 जमा है, जरा 300 रुपए की जरूरत है, आप दे दो, तो जो निकाल रहे हैं वही है प्रारब्ध। जो कर्म आपने किसी जन्म में किया, वो किया हुआ कर्म एक जगह पर स्टोर हो गया। पूरा कर्मों का स्टॉक है आपका, अच्छे या बुरे कर्मों का स्टॉक है। फिर वही कर्म आपको आज जो मिल रहे हैं, यही प्रारब्ध। जो लोग कहते हैं ना हमारे भाग्य में, ये जो भाग्य है वो भी तुमने ही बनाया है। जैसा कर्म किया था वैसा भाग्य तैयार हो गया। अच्छा ये बताओ, जज साहब किसी को यदि फांसी की सजा देते हैं, तो क्या जज साहब की उस अपराधी से कोई पर्सनल दुश्मनी है? तो जज साहब ने फांसी की सजा क्यों दी? जज ने फांसी नहीं दी। जज कभी फांसी नहीं देते। जज तो अपना जजमेंट सुनाते हैं। उसके अपने कर्मों ने, उसके अपने गुनाहों ने उसे फांसी तक पहुंचाया। जज का कोई उसमें कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई घृणा नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था। उन्होंने तो अपना जजमेंट दिया है। उसके इस फांसी का अपराधी जो है, दोषी कौन है? वो उसके अपने बुरे कर्म। क्यों किया तूने ये कर्म कि तुझे फांसी मिल रही है? तो जज का कोई रोल है? उसके अपने कर्मों का रोल है। क्यों तूने ऐसे कर्म किए? जज यदि किसी को बाइज्जत बरी करते हैं तो इसमें भी जज का कोई स्वार्थ नहीं। ऐसा थोड़ी कि जज साहब ने लाख रुपए लेके बाइज्जत बरी कर दिया, नहीं। उसमें भी आपके कर्म, आप निर्दोष थे, आपके कर्म साबित हो गए कि आप निर्दोष हैं, आप जाइए। तो लिखा उसी प्रकार आपकी किस्मत किसने बनाई? आपने स्वयं ने। जो आप बुरे कर्म करते हैं तो बुरी किस्मत, अच्छे कर्म करते हैं अच्छी किस्मत। और जज साहब क्या करते हैं? उसी FIR को पढ़ करके उसके अकॉर्डिंग सही गलत का फैसला सुना देते हैं। बाद में जो उसमें थोड़ा स्टडी करके जो भी सही है गलत है, लो भैया सिद्ध हो गया तुम्हारा अपराध, तो ये नहीं सिद्ध हुआ तो ये। उसी प्रकार ईश्वर है जज, जो तुम्हारे कर्मों को रोज देख रहे हैं कि तुम अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो। यहां पर तो वकीलों की जरूरत पड़ती है, यहां तो सबूतों की जरूरत पड़ती है। पर भगवान जो ऐसे जज हैं, वहां ना वकील वहां ना सबूत की जरूरत, क्योंकि वो खुद गवाह है। वहां ये कहते हैं ना, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सबका वहां है।
तो कर्म कितने प्रकार के हुए? जोर से 3। अब मैं इसे 2 प्रकार से समझाता हूं। कर्म हुए 2 प्रकार के, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। कि शराब पीना, गाय को मारना, मांस खाना, गाली देना, गलत काम करना, ये अच्छे कर्म है कि बुरे कर्म है? कर्म 2 प्रकार के, एक बुरे कर्म, एक अच्छे कर्म। तो ये अच्छे और बुरे कर्म कौन बताएगा कि ये अच्छा है और ये बुरा है? फर्स्ट, इसके लिए क्या चाहिए? आप लोगों ने कहा ना कर्म बड़ा होता है। धर्म यदि है तो धर्म ही बताता है कि कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म ना करें। शराब कौन लोग पीते हैं? वो लोग जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। कौन लोग? जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। धर्म का ज्ञान होगा यदि आपको भली भांति, तो वो धर्म आपको रोकेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का था आपकी गली मोहल्ले में। वो लड़का सारी लड़कियों को ना गलत तरीके से देखता था, गलत नजरिए से देखता था, सबको गलत गलत बोलता, सबको गलत तरीके से ताक झांक करता। लेकिन है मेरा आपसे कि उस लड़के को किसने रोका? जबकि वो तो कई बार भाई बहन घर में अकेली रहते हैं, बाप माँ भी नहीं होते, फिर भी वो अपनी बहन के साथ अकेला रहता हुआ भी कभी उसके साथ गलत सोच नहीं रखता, गलत भाव नहीं रखता। क्यों? किसने रोका? ना उसकी माँ ने रोका, ना उसके बाप ने उसका हाथ पकड़ा। बस आपसे उत्तर चाहता हूं, किसने रोका? वो कौन है रोकने वाला जो ये कह रहा है यार तेरी ये बहन है, इसके साथ गलत भाव नहीं रखते? कौन है वो? उत्तर दो। हाँ हाँ, उसके अंदर जो धर्म नाम की चीज बैठी है ना, वही रोकती है यार ये तेरी बहन है, वो रोकता है। यही तो धर्म है। धर्म का मतलब ही है कि जो आपको हर गलत काम से रोके। और जिनके कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बहन को भी बहन नहीं समझते, उनके साथ भी दुराचार कर लेते हैं। वो कौन लोग हैं? उनके अंदर का धर्म मर चुका। जब तक जिंदा था उस धर्म ने रोक के रखा, ये तेरी बहन है, ये तेरी माँ है, ये तेरी बेटी है। लेकिन धर्म मर गया तो उसने सारे फासले मिटा दिए। तो मेरी माँ, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने अंदर का धर्म मत मरने देना। जिस दिन मर जाएगा आप इंसान नहीं हैवान हो जाएंगे। आप थोड़ी देखने आते हैं, हमारे भीतर जो धर्म नाम का कुछ है उसने रोका। और धर्म कौन है? रामो विग्रहवान धर्मा, स्वयं भगवान ही धर्म के रूप में सबके भीतर विराजते हैं। सबके भीतर भगवान ही किस रूप में विराजते हैं? धर्म के रूप में। और आपके अंदर रावण का धर्म मर गया, इसलिए सीता मैया को चुरा के ले आया। राम का धर्म जिंदा था, राम के पास भी सूर्पनखा आई थी, वाह आप बहुत सुंदर हैं, हमसे विवाह कर लो। तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, कर लो विवाह। राम जी ने क्या किया? सीता माँ की तरफ देखकर सूर्पनखा से बात की। सूर्पनखा की तरफ राम जी ने आंख उठाकर नहीं देखा, क्योंकि धर्म है पराई स्त्री को गलत भाव से कभी ना देखो। ये धर्म राम का था, इसलिए राम जी सिर झुका के बात करते थे सूर्पनखा से, क्योंकि वो पराई औरत है। तो राम में क्या अंतर है? रावण राम से ज्यादा पैसे वाला है। राम के पास ज्यादा पैसा है कि रावण के पास? जोर से, कौन पैसे वाला है? कौन पावरफुल है? रावण ज्यादा पावरफुल था, रावण ज्यादा पैसे वाला था। रावण के पास धन था, धर्म नहीं था। और याद रखिएगा, धन तो वैश्या भी कमा लेती है साहब, धर्म कमाइए, धर्म। धर्म तो है ही नहीं। रावण के पास धन तो था, धर्म नहीं था। और राम के पास धन नहीं था, धर्म था। इसलिए राम के मंदिर बनते हैं और रावण के पुतले जलते हैं, क्योंकि धर्म वाले के मंदिर और अधर्म वाले के पुतले। खेल धर्म का है साहब पूरा। इसलिए याद रखिएगा, अपने भीतर जो धर्म है ना, मत मरने दीजिएगा। वो मर गया तो आप मुर्दा हैं, चलते फिरते। आपकी क्या कीमत है? क्या हैसियत है आपकी? पैसा? पैसा मूल्य नहीं रखता साहब। आप लोगों से ज्यादा पैसा तो शरीर बेच बेच के लोग कमा रहे हैं। पैसे का मूल्य होता तो पैसे वाले बहुत हैं, पर धर्म वालों का मूल्य है पैसे वालों। ये धरती धन वालों से नहीं, धर्म वालों पर टिकी हुई है। धर्म माना कि आज हमारे देश में 99 बेईमान हैं। हमारे देश में माना कि 99 बेईमान हैं, पर जो एक ईमानदार है ना साहब,
उस एक के बल पर पूरा सिस्टम, पूरी धरती टिकी हुई है। एक के बल पर, उन 99 नालायकों के बल पर नहीं, एक धर्म के बल पर। एक आदमी जो धर्म की धुरी पर बैठा है कि नहीं जी मैं मर जाऊंगा पर अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। गीता में भगवान कहते हैं स्वयं के धर्म में रहना और रहकर मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन अपने धर्म का परित्याग करना श्रेष्ठ। और आप लोग जो कहते हो ना हम तो दोस्ती यारी में शराब पी लेते हैं, यार दोस्ती यारी क्या होती है? आप यदि किसी की दोस्ती के लिए शराब पी सकते हैं, यदि आप उसकी दोस्ती के लिए शराबी बन सकते हैं, तो आपकी दोस्ती के लिए वो शराब मुक्त क्यों नहीं हो सकता? वो छोड़ क्यों नहीं सकता? आप उसकी दोस्ती के लिए शराबी बन गए, शराब पीने वाले बन गए, तो आपकी दोस्ती के लिए उसने शराब छोड़ी क्यों नहीं? आप ही क्यों पियो, वो क्यों ना छोड़े कि भाई साहब मैं शराब नहीं पीता, तुझे मेरी दोस्ती करना है तो मेरे जैसा बनना पड़ेगा। आप उसके जैसे तो बन गए पर आप उसको अपने जैसे ना बना पाए।